अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। आज का टॉपिक जो मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया वो है डेंटल इम्प्लांट्स। अच्छा, सबसे पहले दो तीन क्वेश्चंस जो आप लोगों ने भी पूछे हैं हम वो आज डिस्कस करेंगे। वो ये है कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका ड्यूरेशन लगाने का कितना है और इसकी कॉस्ट कितनी है। ये चार क्वेश्चंस लेके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट है क्या। डेंटल इम्प्लांट जो है वो एक रिप्लेसमेंट है आपके कोई ऐसे दांत की जो या किसी खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, गम डिजीज़ की वजह से, किसी टूथ डिके की वजह से आपका दांत जो है आपने लूज़ कर दिया है। चाहे जो भी एज है, चाहे आप यंग एज में हैं या आप ओल्ड एज में हैं। ये एक बहुत ही बड़ी एक अल्लाह ताला ने समझ लीजिए कि हमारे लिए ये एक नेमत आफ्टर नेचुरल टूथ दी है कि हम अपने जो नेचुरल टूथ की जो निकल जाने के बाद ये एक रिप्लेसमेंट हमारे पास है। इस डेंटल इम्प्लांट क्या है, मैं उसके लिए सबसे पहले आपको एक मॉडल दिखाना चाहता हूँ। उसमें आपको पता चलेगा डेंटल इम्प्लांट एक्चुअली आपके बॉडी में कैसे लगाया जाता है। डेंटल इम्प्लांट एक रिप्लेसमेंट है जो कि एक रूट की शेप की होती है। वो आपके बॉडी के अंदर आपके बोन के अंदर लगाई जाती है और उस बोन के अंदर जब वो लगाई जाती है वो एक आपकी जिस तरह समझ लें कि दांतों की रूट के तरीके से इस्तेमाल होती है, या दांतों की जड़ को आप समझ लें कि हमने उसको एक आपके मुंह के अंदर लगा दिया। उस जड़ के ऊपर जो है डेंटल इम्प्लांट के ऊपर दांतों का क्राउन लगाया जा सकता है। जैसे कि ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये दांत मेरे पास है। डेंटल इम्प्लांट आपने देख लिया, ये बॉडी में या जहाँ पे आपका दांत मिसिंग है वहाँ पे लगाया गया है और उसी दांत को रिप्लेस करने के लिए या उसका मुतबादल जो है वो ये डेंटल इम्प्लांट ये लगा दिया गया है। उसके ऊपर हम ये डेंटल क्राउन लगाने लगे हैं जिससे आपका जो मिसिंग टूथ है या जो आपका दांत निकल चुका है ये उसका मुतबादल एक तरीका है। और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल में भी है और बहुत ज़्यादा दुनिया में ये इसका इस्तेमाल के साथ यूज़ इस तरह है कि बहुत से लोग पहले डेंटल ब्रिज लगवाते थे, मगर डेंटल ब्रिज में आपके साथ के दो दांतों को भी काटा जाता था। मगर इसका फ़ायदा, डेंटल इम्प्लांट का फ़ायदा ये है कि लेट्स से कि जिस तरह आपका ये दांत एक जगह से निकल गया है या एक जगह एक किसी बीमारी की वजह से वो आपका दांत ख़राब हो गया है और आपके डेंटिस्ट ने आपका वो दांत निकाल दिया है, तो उस जगह को रिप्लेस कराने के लिए ये डेंटल इम्प्लांट लगा के तो उसको हम पुर कर सकते हैं, जैसा कि ये आप मॉडल में आप देख सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दुनिया में और भी दुनिया में मुल्कों में ये डेंटल इम्प्लांट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है कि जैसे ही आपका डेंटिस्ट, यानी आप जिस भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आपको वो बताता है कि आपका ये दांत ख़राब हो चुका है और ये अब आपका दांत रिप्लेस मतलब इसको हम या किसी रूट कनाल प्रोसीजर से या किसी और प्रोसीजर से नहीं बचा सकते, इसको हमने अब निकाल लेना है और निकालने के अलावा इसका कोई हल नहीं, तो उस वक्त ही डेंटिस्ट को आपको डेंटल इम्प्लांट के ऊपर एक कंसल्टेशन देनी चाहिए। दुनिया में अब ये चीज़ मस्ट हो गई है, या आप समझ लें कि ये एक 100% आपका जो डेंटिस्ट है उसको ये बताना है, वरना उसको बहुत से लीगल मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हमारे मुल्क में भी ये चीज़ इतनी इस वक्त पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज़ की अवेयरनेस बढ़ने की वजह से हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो अब डेंटल इम्प्लांट्स करवा रहे हैं। इसका जो प्रोसीजर है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे ही आपका दांत निकलने वाला है या ख़राब हो गया है तो हम उस दांत को निकाल के ये डेंटल इम्प्लांट को वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं क्या हमारे दांत का जब हमारा दांत निकलेगा तो क्या हम उसको उसी वक्त रिप्लेस करवा लें, क्यों क्या ना हम वेट करें। इसके लिए जो डेंटिस्ट है वो आपको बेस्ट बता सकता है, लेकिन जो मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनके दांतों को आप समझ लीजिए कि निकालना है या उनका वो दांत नहीं बचाया जा सकता, तो मेरी असेसमेंट उस वक्त उस दांत के लिए होती है और मैं उस असेसमेंट में ये देखता हूँ क्या मैं उस दांत को निकाल के इमीडिएट डेंटल इम्प्लांट लगा सकता हूँ। अगर तो मैं वो लगा सकता हूँ तो मैं उसी वक्त उस दांत को एक्सट्रैक्ट करके यानी उसको निकाल के तो डेंटल इम्प्लांट लगा देता हूँ, ताकि जो मेरा मरीज़ है या मेरा पेशेंट है वो दो सर्जिकल प्रोसीजर से मत गुजरे, एक दांत निकलवाने का और एक डेंटल इम्प्लांट लगवाने का। एक हमारा एक तो प्रोसीजर बच गया और दूसरा ये है कि पेशेंट का भी टाइम बच गया और उसके लिए जो उसके ऊपर क्राउन लगाने का टाइम है वो भी बच गया।
अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि जब डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है तो उसके ऊपर उसका क्राउन कितनी देर के बाद लगाया जाता है। अब ये हर कंडीशन में हर पेशेंट पे ये डिफ़र करता है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो यंग पेशेंट्स हैं जिनका दांत किसी एक्सीडेंट की वजह से निकल गया या कोई गम डिजीज़ की वजह से निकल गया, तो उन सब के जो इलाज हैं वो फ़र्क है। अगर आपके बोन की कंडीशन और आपकी गम की कंडीशन अच्छी है तो हम बहुत जल्दी आपके डेंटल इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लगा देते हैं। ये हमारा एक प्रोसीजर का जो क्वेश्चन था वो ये है कि प्रोसीजर बिटवीन 2 से 3 महीने है, डिपेंडिंग ऑन आपके अपने दांतों की कंडीशन, आपकी अपनी हालत और अपने ही जिस हम समझ लीजिए कि कंडीशन अपने जो करंट स्टेटस आपके दांतों का है उसके हिसाब से उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। अब जो कॉस्ट की बात आ गई, अच्छा डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट, बहुत से लोग, मेरे पास भी बहुत से, अब तकरीबन कोई 12-15 साल से मैं डेंटल इम्प्लांट की हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं जिसमें हमने दांतों के मिसिंग टीथ के ट्रीटमेंट्स किए हैं। अब इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम जो कॉस्ट बताते हैं वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन्स आते हैं कि जी आप इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, आपके साथ वाले जो डेंटिस्ट हैं या XYZ जो भी हैं लोग, वो डेंटल इम्प्लांट का इतना ले रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को सब लोगों के लिए ये मैं आपको बता दूं कि डेंटल इम्प्लांट एक प्रोसीजर ऐसा है जिसमें सबसे पहले आपने अपना होमवर्क करना है। होमवर्क का मतलब ये है कि आपने जिस बंदे से डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर कराना है, आपको उसका सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या वो इसका एक्सपीरियंस लगता है, क्या उसके पास पुराने ऐसे केसेस हैं जो कि वो आपको दिखा सकता है कि क्या वो डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर्स किए हुए हैं, उनके क्या रिजल्ट्स थे। क्योंकि जो डेंटल इम्प्लांट है वो 2 तरह के प्रोसीजर्स हैं। एक है डेंटल इम्प्लांट सर्जरी, जिसमें कि लेट्स से कि अगर आपका दांत ख़राब है उसमें आपका दांत निकालना है और उसके बाद डेंटल इम्प्लांट को लगाना है। तो जो सर्जिकल पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका इम्प्लांट प्लेसमेंट है वही आपके दांत की, यानी जिस तरह अगर आप ये देख सकें कि अगर आपने इस डेंटल इम्प्लांट को लगे हुए देखा है तो ये बिल्कुल राइट एंगल पे नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ है। अगर आपका डेंटल इम्प्लांट, आपका जो डेंटिस्ट है आपने उसने आपका डेंटल इम्प्लांट सही नहीं लगाया तो ये जो आपका क्राउन है जो कि ये जो ऊपर टॉप पे आराम से फिट आ रहा है, ये इसकी फिटिंग में मसला होगा। जो आपका डेंटिस्ट है अगर उसने इसको क्राउन को सही नहीं लगाया तो आपको अच्छा क्राउन देने की बजाय, अच्छा क्राउन से मतलब है कि एक अगर आपका ट्रीटमेंट का इलाज का जो बेसिक इम्प्लांट प्लेसमेंट ठीक नहीं हुई तो फिर उसके ऊपर क्राउन भी सही नहीं लगेगा। इसका ये मतलब है कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है या आपका जो क्राउन है वो आपका सर्विसेबल नहीं है। सर्विसेबल का मतलब ये है कि जो आपको सिचुएशन जिससे आप दांत को साफ नहीं कर सकते, यानी आपकी जो पहली कंडीशन थी उससे भी पुरानी कंडीशन आपको वर्स दे दी कि आप अपने दांत को सफा नहीं कर सकते, आपके दांतों में खाना फंसने लग जाता है और अगली दफा ये होगा कि वो डेंटल इम्प्लांट भी फेल हो जाएगा। तो कॉस्ट की जहाँ तक बात रही वो ये है कि प्लीज़ डिसाइड करें कि आपका जो डेंटिस्ट है उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि वो डेंटल इम्प्लांट्स कर सकता है, उसने किए हुए कितने नंबर ऑफ़ इम्प्लांट्स हैं, कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कितने उनके पास अपने केस रिकॉर्ड्स हैं, ताकि उसके बाद आप डिसाइड करें। जहाँ तक कॉस्ट रही, मैं आपको एक कॉस्ट का रफ अंदाज़ा दे सकता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट ड्यू टू पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सी मसाइल चल रहे हैं, डेंटल डॉलर की वजह से डेंटल इम्प्लांट्स की प्राइस तकरीबन आप समझ लें कि 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और ये तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए तक जाती है। बहुत से इम्प्लांट्स कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डेंटल इम्प्लांट सेल कर रही हैं। डेंटल इम्प्लांट्स चाइनीज़ कोई डेंटल इम्प्लांट कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। मोस्टली डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो या तो कोरियन हैं या टर्किश है, अमेरिकन है। जो टर्किश और बाकी कोरियन इम्प्लांट्स हैं वो थोड़े से चीपर हैं, क्योंकि ऐसे ही समझ लें कि एक आप गाड़ी चला रहे हैं जिसके पीछे एक रिसर्च है, उसके पीछे पूरा एक सिस्टम है, जिस तरह मर्सिडीज हो गई या कोई ऐसी कार जिसकी जहाँ आपकी जर्मन कार्स हो गई, उनकी पूरी रिसर्च है। सो इम्प्लांट भी सिमिलरली एक ऐसी चीज़ है, प्रोडक्ट है, जिसके पीछे एक अगर बहुत बड़ा कंपनी का ब्रांड नेम है तो उसकी रिसर्च अपनी होती है। वो हर रोज़ दुनिया में एक नई इनोवेशंस, नई उनकी तरीक़ाकार है कि कैसे डेंटल इम्प्लांट को बेहतर से बेहतर किया जा सके। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़रूरी है वो मेंशन, डेंटल इम्प्लांट का जो मटेरियल है वो है टाइटेनियम का। टाइटेनियम, हर डेंटल इम्प्लांट आपके मुंह में जो लगाया जाता है वो डेंटल इम्प्लांट वो टाइटेनियम, उसके अलावा वो टाइटेनियम आपकी बॉडी एक्सेप्टेबल नहीं करती। ये सिर्फ
डेंटल इम्प्लांट का जो मटेरियल है टाइटेनियम, वो बॉडी एक्सेप्ट करती है। और ये एक इजाद भी एक ऑर्थोपीडिस्ट की थी, उसने ये इजाद किया था, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के किसी पार्ट को फ्रैक्चर हो जाए तो उसको भी हम टाइटेनियम से ही जोड़ते थे। तो उसी टाइटेनियम को लेके और ऑर्थोपीडिक सर्जन ने ये एक डेंटल इम्प्लांट की इजाद किया था, ब्रेनेमार्क उसका नाम था। उसने ये डेंटल इम्प्लांट इजाद किया था क्योंकि बॉडी के किसी पार्ट में अगर फ्रैक्चर या हड्डी टूट जाए तो उस चीज़ को जोड़ने के लिए ये लगाया जाता था। अब इसकी क्वालिटी टाइटेनियम की, इसमें कितने परसेंट टाइटेनियम होता है, इसके पीछे कितनी रिसर्च है, वो सब डेंटल इम्प्लांट की प्राइस को डिटरमिन करता है। बहरहाल जो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, उसके हिसाब से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि डेंटल इम्प्लांट क्राउन जो है डेंटल इम्प्लांट का, उसके ऊपर ये है कि डेंटल इम्प्लांट के ऊपर दो तरह के क्राउन्स लग सकते हैं। एक तो आपको पता है कि पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल एक क्राउन है, जो कि बहुत से लोगों को आइडिया भी होगा जिन्होंने डेंटल क्राउन लगवाया है कि पोर्सलिन बाहर होता है दांत के, जो कि दांत की कलर का या शेड का होता है। दूसरा उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो मेटल होता है। अब जैसे जैसे नई चीज़ें आ गई हैं, अब ऐसे चीज़ें भी अवेलेबल हैं जिसको हम ज़िरकोनिया क्राउन कहते हैं। ज़िरकोनिया क्राउन में भी आपका कोई मेटल का पार्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्राउन का। लेकिन जब भी आप अपने डेंटल क्राउन को या डेंटल इम्प्लांट का डील करते हैं तो आपको एक प्राइस बताई जाती है, दो सेपरेट चीज़ों का कोई मेरे नहीं ख्याल से एक कोई होना चाहिए। आपका जो भी फिजिशियन है उसको आपको बताना चाहिए कि दोनों चीज़ों एक साथ बताई जाए और एक साथ उनका कॉस्ट बताई जाए, ताकि आपको ये ना हो कि आपने जी डेंटल इम्प्लांट करा लिया तो वो इतने का है, डेंटल क्राउन करा लिया तो वो इतने का। एक डेंटल इम्प्लांट का आपको कॉस्ट बताना चाहिए। अच्छा, तीसरी जो चीज़ हमने डिस्कस करनी थी वो है डेंटल इम्प्लांट का ब्रिज। वो हम इस टॉपिक को हम वो अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे और उसको ये आपको मैं बताऊंगा कि डेंटल ब्रिज और डेंटल ब्रिज क्या होता है और इम्प्लांट का ब्रिज क्या होता है। इम्प्लांट का ब्रिज अगर आप लेट्स से कि हम 2 इम्प्लांट लगाते हैं तो उसके ऊपर हम 3 दांत लगा सकते हैं। हम इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि डेंटल ब्रिज में क्या फ़र्क है और डेंटल इम्प्लांट ब्रिज में क्या फ़र्क है, और इन दोनों में क्या इनके फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, और कितनी इनकी कॉस्ट और बाकी चीज़ों का क्या एक रिलेटिव टर्म्स में कि किस तरह आप इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं। सो आई होपफुली आपको ये टॉपिक की थोड़ी सी कोई समझ आई होगी। अगर इसमें कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर कोई बात करनी है तो आप हमेशा हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आई कैन गिव यू इसके ऊपर बहुत से अच्छा फीडबैक आपको दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।